हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीवीटी हिंदी हब में। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भक्ति काल के बारे में। लास्ट दो सेशन में हमने बात किया था, उसमें हमने आपके भक्ति काल के बारे में बात किया था, जिसमें यानी कि भक्ति काल की शुरुआत के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात किया था कि आपका ये जो भक्ति काल है, इसका नामकरण भक्ति काल क्यों हुआ, या फिर बाकी सारे लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। उसके बाद हमने बात किया था संत काव्य के बारे में। यानी भक्ति काल के दो हिस्से करे थे हमने। भक्ति काल को कहा था कि दो हिस्सों में बट जाता है ये, सगुण और निर्गुण में। निर्गुण के दो हिस्से हुए थे आपके, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, या संत काव्य और सूफी काव्य के नाम से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने वहां पे संत काव्य पढ़ लिया है, यानी कि कबीरदास जी के बारे में, सुंदरदास, दादू दयाल, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। अब आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सूफी काव्य के बारे में। यानी ये जो सूफी शब्द आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, या फिर ये सूफी साहित्य मिलता है, या फिर ये जो प्रेमाश्रय है, इसका नाम प्रेमाश्रय क्यों पड़ा। यानी कि अगर मैं बात करूं ज्ञानाश्रय शाखा का, तो ज्ञानाश्रय में ज्ञान के बारे में बात किया जा रहा था, ज्ञान पे महत्व दिया जा रहा था। ठीक उसी तरीके से प्रेमाश्रय में प्रेम पे महत्व दिया जाता है, आपके प्रेम को प्रधान माना जाता है, और उसी के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जाए, ऐसी इनकी क्या होती है, कामना होती है। इनका जो साहित्य है, इसे हम ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं, या फिर सूफी काव्य भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ज्ञानाश्रय नहीं, प्रेमाश्रय शाखा भी कहते हैं और सूफी काव्य भी कहते हैं। अब यहाँ पे प्रेमाश्रय में प्रेम से लेना देना है, सारा जो आपके काव्य मिलेंगे वो प्रेम प्रसंग होंगे, यानी कि प्रेम कहानी होगी। और उसी में जितने भी आपके ये जो मतलब शत्रु हो गए, या फिर बाधाएं हो गई, इनका वर्णन होगा। तो सबसे पहले हम अपने सूफी काव्य में पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाम सूफी क्यों पड़ा, या फिर सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से कि हमारा जो पूरा साहित्य है, सूफी साहित्य, वो किस पर जनरली आधारित होता है। देखो, बात सिंपल है, ज्ञानाश्रय शाखा की करूं या प्रेमाश्रय शाखा की करूं, दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य माना गया है। लेकिन दोनों के जो साधन है, यानी परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है, वो अलग है। ज्ञानाश्रय जो है वो ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं, और प्रेमाश्रय प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं। वो मानते हैं ज्ञानाश्रय वाले कि कर्म करते रहो, कर्म में आप जब क्या होगे, कर्म अपना करते जाओगे, और अपने सारे जो मोह माया है उसको त्याग करके अपने कार्य में लगे रहोगे, तो पर आप अंततः जाकर उस परमात्मा से मिल। और वहीं पे प्रेमाश्रय शाखा कहता है, यानी कि सूफी काव्य में आपको बताया जाता है कि प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, और इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपकी जो संघर्ष है, उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को प्राप्त करके तभी उस परमात्मा को पाया जा सकता है। और इसमें जितने भी आपको काव्य मिलेंगे, वो इस बात पर आधारित मिलेंगे कि आपके नायक और नायिका के जो प्रेम है उसका प्रसंग करते हुए, उसके प्रसंग के विषय में बात करते हुए मिलेंगे। यानी वो सारी चीजें ये एक्सप्लेन करते हुए मिलेंगे। ठीक है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में फर्क बस इतना है कि जो ज्ञानाश्रय शाखा है, उसमें क्या होता है ना, कि वो परमात्मा को जो है वो पुल्लिंग के रूप में देखते हैं, यानी परमात्मा को अपने पति के रूप में देखते हैं, और स्वयं को पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में देखते हैं। वहीं पे अगर मैं प्रेमाश्रय की बात करूं, तो वो परमात्मा को स्त्री के रूप में देखते हैं, अपनी प्रेमिका के रूप में देखते हैं, और स्वयं को प्रेमी के रूप में देखते हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा है। अगर आपने कबीरदास का दोहा याद होगा, या फिर कैलाश खेर की एक पंक्तियां है, आज मेरे पिया घर आएंगे, जो है ना, लक्ष्मी जे बारो नजर उतारो, वो जो पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां आपके कबीरदास के दोहे से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या फिर कहा जाए कि उन पर उनका प्रभाव है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो जो पंक्तियां, उसमें कहा जाता है कि आज मेरे पिया घर आएंगे, यानी परमात्मा से मिलन की बात होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करेंगे, तो अगर आपने पद्मावती पढ़ा है या फिर मूवी भी देखी है, तो उससे आपको थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपका जो खिलजी था वो किसको प्राप्त करना चाहता था, वो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। और अंततः क्या होता है, जो पद्मावती है वो जौहर करती हैं, और वो अपने आप को समाप्त कर देती हैं। यानी कि जो प्रेम है,
परमात्मा के प्रति वो नायिका के रूप में है। रत्नसेन जो रहते हैं, राजा जो रहते हैं, वो किससे प्रेम करते हैं? पद्मावती से करते हैं, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारे संघर्षों का सामना करते हैं, और उन्हीं को बचाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान जो है वो दे दी। तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगा, बस कॉन्सेप्ट बदल जाता है। ज्ञानाश्रय में परमात्मा जो है वो पति के रूप में, प्रेमी के रूप में होते हैं, वहीं पे प्रेमाश्रय में जो परमात्मा है वो प्रेमिका के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब आज का सेशन शुरू करते हैं। बेस थोड़ी सी चीजों की मैंने बता दी है, अब हम सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। देखो, सूफी शब्द जो है ना, ये आपने सूफी जो सुना हुआ है उसमें क्या है, ये जो आपका शब्द है माना जाता है, मतलब कि इसके दो तीन अर्थ निकाले जाते हैं। सर्वप्रथम तो ये माना जाता है कि मस्जिद के सामने जो चबूतरा बनता है उस पे जो लोग बैठते हैं, तो वो जो बैठने का चबूतरा है उसे हम सुफा कहते थे, वहां से ये शब्द उत्पन्न हुआ। या फिर ये माना जाता है कि जो मतलब फकीर लोग थे जो उन्हीं वस्त्र पहना करते थे उसे हम सुफा कहते थे, तो वहां से माना जाता है। यानी कि इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत है, पर सबसे ज्यादा जिस पर जोर दिया जाता है, जिस पर प्रभाव मतलब जिसके प्रभाव से इस शब्द को ग्रहण किया जाता है, वो मान जाता है मस्जिद के सामने वाले चबूतरा का जो शब्द की उत्पत्ति मान जाता है, वो वहीं से कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज आपने सुनी होगी, अगर आप सूफी सॉन्ग करके डालोगे अपने सर्च में, तो स्पॉटिफाई हो या फिर किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे अगर आप म्यूजिक सुनने जा रहे हो, तो वहां पे जब आप डालोगे ना ये सूफी सॉन्ग, तो आप देखोगे तो जो वो गाने आएंगे उसमें जो है उसमें आपका टच किसका होगा, तो इस्लाम का होगा। ठीक है, उस पर प्रभाव किसका देखने को मिलेगा, इस्लाम पे होगा। ठीक है, तो ये जो सूफी साहित्य की अगर हम बात करते हैं, सूफी काव्य की भी बात अगर हम करेंगे, तो ये मुख्यतः किससे प्रभावित है, इस्लाम से प्रभावित है। कहानियां हमारी ली गई हैं, कहानियां भारतीय कहानियों को ग्रहण किया गया है, लेकिन जो चीजें एक्सप्रेस की गई हैं, जिस तरीके से उसे बयां किया गया है, वो क्या है, वो इस्लामिक है। यानी कि अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी जी, इन्होंने जो लिखा है पद्मावत, वो अपनी भाषा यानी कि अपने मत को व्यक्त करते हुए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इस शब्द के बारे में बात हो, या फिर अगर हम सूफी गानों की बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसा सुनते हैं, जैसे कि कौन सी मूवी है, रॉक स्टार, रॉक स्टार है शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, कुन फाया उसी मूवी का गाना है, A R रहमान का। अच्छा गाना, आई थिंक 8 मिनट समथिंग कुछ का है, बट बहुत ही अच्छा है, आप सुन सकते हो जब भी ऐसे परेशान हो। तो ऐसे गाने जब आप सुनते हो ना, तो उसे हम सूफी सॉन्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप जितनी चीजें यहाँ पे पढ़ोगे उस पे इस्लाम का बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। या फिर ये कहो कि सूफी संत वही थे जिन्होंने काव्य रचनाएं जो की हैं, या फिर जिन्होंने साहित्य रचनाएं की हैं, वो वही इस्लामिक लोग थे जो अपने मत को लेकर कट्टर नहीं थे। यानी कि वो क्या थे, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी नियमावली इनको सही लगता था वो उसको फॉलो करते थे। उनका परम सत्य एक ही था कि हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है। इसके अलावा उन्होंने अपने मतों के लिए, यानी कि अपने मत को व्यक्त करने के लिए कट्टरपन नहीं रखा। तो वही जो कट्टर नहीं थे इस्लाम में, वही आपके सूफी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति, मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना के मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफा चबूतरा है। इस बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता था। उस जो चबूतरे पे बैठता था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम सूफी कहते थे। अगर कभी आप मस्जिद गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे मतलब जो मजार होते हैं उसके आसपास काफी एरिया होता है जहाँ पे वो बैठते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मतलब पूजा पाठ नहीं, वो जो नमाज अदा करना होता है, या फिर जो भी आपकी मतलब प्रक्रिया होती है उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहां पे कहा जा रहा है कि उस चबूतरे पे जो बैठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम सूफी कहते हैं। कुछ विद्वान इसका संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सोफिया का क्या होता है अर्थ, ज्ञान। एक अन्य मत से यह शब्द सफा से विकसित हुआ है जिसका अर्थ होता है शुद्ध और पवित्र। सोफिया या सोफियस शब्द के अनुसार ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका है उसे सूफी कहते हैं। सोफिया शब्द का मतलब ज्ञान लिया गया है, और सोफियस
का मतलब यही कहा जाता है कि कुछ कोई ऐसा जिसने उस परमात्मा को देख लिया है, उस परम सत्य को जान लिया है और उसे सब कुछ का ज्ञान है, यानी जीवन की पूर्णता को उसने प्राप्त कर ली है, उसे हम सूफी कहते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में वही सारी चीजें बता दी गई हैं। सुफ या सफ अगली पंक्ति में खड़े होने वाले को कहा जाता है। शुफा मदीना के मस्जिद के सामने चबूतरे पे बैठने वाले लोग। सफा पवित्र और शुद्ध आचरण। सोफिया ऊन का जोड़ा। आलोचकों की धारणा है कि सूफी लोग मोटे। यहाँ पे वस्त्र की बात हो रही है, ठीक है बच्चे। चलो, सूफ ऊन का जोड़ा। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि वो जो यहाँ पे ज्ञान होगा। चलो, अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया था कि सूफी जो शब्द है, इसका ये भी माना जाता है कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग ऊन के वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उन्हें सूफी भी कहा जाता था, ऐसा मानना है। बट सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो यही माना जाता है कि मदीना के मस्जिद के सामने चबूतरे पे जो लोग बैठे थे उन्हें सूफी कहते थे, ठीक है। अब सूफी साधना के 4 सोपान होते हैं, यानी सूफी साधना को साधने के लिए 4 सोपान माने गए हैं। शरीयत, हकीकत, तरीकत और मारिफत, यानी कि 4 स्टेज होते हैं जिसके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा में हमने देखा है कि जब हम क्या करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कबीर जी किस बात पे जोर देते हैं, कुंडलियों को जागृत करने पर जोर देते हैं। यानी उनकी जो कुंडलियां होती हैं, हमारे शरीर में जो कुंडलियां होती हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो कुंडलियां इंगित की गई हैं, उनको योग के माध्यम से क्या किया जाता है, जागृत किया जाता है। तो आपके कबीर जी किस पे जोर देते हैं, तो वो मानते हैं कि कुंडलियों को जागृत किया तो हम इस संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से आपके जो सूफी संत है वो भी मानते हैं कि हम 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं और फिर हम उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है शरीयत, यानी कि हमें अपने आचरण में इसको उतारना होगा कि हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, ठीक है। यानी कि उस परमात्मा को प्राप्त करना क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए और उसे हमें अपने आचरण में उतारना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहते हो ना कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, हमें पेपर में बहुत अच्छा करना है और हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ऐसी चीजें जब आप बोलते हो तो क्या होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता है, उस चीज को आपको अपनी डे टू डे लाइफ रूटीन में भी लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज को बोल दूं कि मैं ना ये अचीव करना चाहती हूँ, वो अचीव करना चाहती हूँ और मैं हार्ड वर्क ही ना करूँ, तो ऑब्वियसली वो प्राप्त तो नहीं होगा ना। मतलब हार्ड वर्क का यही मतलब नहीं होता है कि मैं 22 घंटे किसी काम में लगी हूँ। हार्ड वर्क का मतलब ये भी होता है कि मैंने डेडिकेशन के साथ उस काम को किया है। अगर मैंने डेडिकेशन ही शो नहीं किया तो ऑब्वियसली मैं तो सही नहीं कर रही हूँ, और जब मैं सही नहीं कर रही हूँ तो मैं रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक उसी तरीके से शरीयत का मतलब होता है आचरण, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आचरण में उतारना होगा, यानी अपने आप को क्या करना होगा, पहले अपने आप को सुधारना होगा कि हम इस तरफ अपने आप को मोड़ सके। तो इसे हम क्या कहते हैं, शरीयत कहते हैं। अब आता है तरीकत। तरीकत का मतलब होता है उपासना, यानी कि क्या करेंगे, हम उपासना करेंगे उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले कि हमारा एक ड्रीम है जिसे हमें अचीव करना है, ठीक है। अब उस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक मैप बनाया। अब उस मैप के मतलब अगर मान लो मैंने बनाया कि हाँ ठीक है, आज मैं ना 3 घंटे पढ़ाई करूंगी या फिर मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, और मैंने क्या किया, मैंने उसी 3 घंटे के दौरान, मतलब जो पढ़ाई करने का टाइम था, उसी 3 घंटे के दौरान अगर मैंने कुछ और भी प्लान कर लिया या फिर कहीं और भी चली गई, तो वो मेरे आचरण में नहीं आया। मैंने ये अगर सोच लिया कि मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं और इस टाइम पे मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं सारी चीजें मैनेज करके उस 3 घंटे में पढ़ाई करूंगी, यानी कि मैंने सारी चीजों को मैनेज किया। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने उसे आचरण में लाया, तब जाकर के मैंने सारी चीजों को मैनेज किया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई की, तो वो क्या हो गया, मेरी उपासना की शुरुआत हुई, यानी कि फिर मैंने वहां से अपनी तपस्या की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पे तरीकत का मतलब होता है उपासना। हकीकत, सिद्धावस्था, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित होना। हकीकत यानी कि हकीकत का मतलब क्या होता है, जो सच में हो, यानी कि क्या होगा, वास्तविक रूप से उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा,
हम ये मान ले कि हाँ ये होने लगेगा या ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने आचरण में लाया कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, इसलिए मैंने सारी चीजों को मैनेज किया। फिर मैंने 3 घंटे की पढ़ाई की, और जब जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर एक प्लस पॉइंट, या ये कहा जाए कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आते जाता है कि हम ये कर लेंगे। लिमिटेड टाइम में ही सही, पर हमारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सीक्वेंस में आ जाएंगी, एक तरीके से हो जाएंगी। तो क्या हुआ, हमने इस बात को मान लिया और हमने इस बात को मैनिफेस्ट किया कि हाँ हमसे ये हो जाएगा, यानी हम इससे परिचित हो गए, अपनी ऊर्जा से हम परिचित हो गए कि हाँ ये काम तो मेरे से हो जाएगा। तो यहाँ पे वो हकीकत है, यानी कि हम अपने सच से रूबरू हो गए। अब मान लो कोई बैडमिंटन चैंपियन बनना चाहता है और उसे बैडमिंटन बिल्कुल ही नहीं आता है, वो कोशिश भी कर रहा है फिर भी उसे बैडमिंटन नहीं आ रहा है, तो अगर वो ये एक्सेप्ट कर ले कि भाई ये मुझे नहीं आता या फिर मुझसे नहीं होगा, तो शायद वो ये बेटर हो जाएगा। यानी कि हकीकत का मतलब यही होता है खुद से रूबरू हो जाना, यानी ये जानना कि हाँ ये सत्य है, मेरे में वो ऊर्जा है, या फिर मैं उस परमात्मा तक पहुंचना चाहती हूँ। तो ये क्या हो गया, हकीकत। अब आते हैं मारिफत, सत्य बोध, दैवी ज्ञान को प्राप्त करना। मारिफत का मतलब होता है अंततः क्या करना, जिस चीज की कल्पना कर रहे थे उसे प्राप्त करना। यानी कि अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फाइनली हमने क्या किया, उसे प्राप्त कर लिया। क्यों, क्योंकि पहले आचरण में लाया हमने, फिर उसी तरीके से हमने काम किया, और उसके बाद फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि ये मेरा क्या है, ये मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं इस चीज को कर लूं, और फिर अंततः हमने उसे प्राप्त किया। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप भूल जाते हो इसके मतलब का, यानी कि ये जो अर्थ दिया गया है ये आप भूल जाते हो। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको ये एग्जाम्पल याद रखो, या फिर कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर लो जिससे आपको लगता है कि मुझे ये चीजें याद रहेंगी। जैसे शरीफत का मतलब हुआ आचरण, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो तरीकत का मतलब हुआ उपासना, हकीकत का मतलब हुआ क्या, जानना, यानी कि वास्तविकता से परिचय होना, और मारिफत का मतलब होना है उसको अचीव करना, यानी देवीय स्वरूप को प्राप्त करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग होते हैं, नफस, अकल, कलब और रूह। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो अगर हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे क्या होंगे, हमारे शरीर में भी कुछ विभाग होते हैं, यानी कि हमारे पास भी कुछ चीजें होती है जिससे हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं नफस। नफस का मतलब होता है इंद्रिय। ठीक है, हम कहते हैं तुम्हारे नस नस से वाकिफ हैं हम। ठीक है, या फिर नब्ज तुम्हारी नब्ज जानते हैं, या फिर उसने मेरी नब्ज पे हाथ रख दिया, फिर वो कहते हैं ना कि नव्स। नव्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि इंद्रिय। ठीक है, उसको जोड़ सकते हो आप किससे, इंद्रिय से। तो यहाँ पे नफस का मतलब क्या होता है, इंद्रिय। अक्ल का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली हमें पता है, बुद्धि। ठीक है, क्लब का मतलब क्या होता है, हृदय। और रूह का मतलब क्या होता है, आत्मा। इन चारों में से 2 ही ऐसे थे जिसमें आपको लगता था कि शायद आप भूल जाओगे। एक है क्लब जिसका मतलब होता है हृदय, और एक है आपका नफस जिसका मतलब होता है इंद्रिय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सूफी का अर्थ पवित्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, सभी प्राणियों से शुद्ध व्यवहार करता है, तथा जिसके लिए स्वयं परमात्मा भी अपना स्नेह प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सूफी कहते हैं। ठीक है, सफ शब्द से अर्थ है पंक्ति, जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण रोज कयामत प्रलय के दिन एक अलग सफ पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सफी। यानी अब यहाँ उसे हम क्या कहते हैं, सूफी। अब देखो ऐसा क्या है कि जैसे हमारे मतलब हम लोग बात करते हैं ना कि पापों का सजा यही पे भुगतना पड़ता है, या फिर हमारे कर्मों की सजा यही पे मिलती है, अच्छे या बुरे कर्म जो होते हैं वो हम यही देख के जाते हैं। या फिर कभी कहते हैं ना कि अरे ये तो पिछले कर्म का दोष है, या फिर पिछले कर्म का कोई पाप होगा जो अब धुल रहा है। तो ये सारे टर्म्स कहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ भी तो पाप पुण्य बताया जाता है ना। हमारे यहाँ भी तो कहा जाता है कि मरने के बाद क्या होगा, कि हमें उसमें तल दिया जाएगा, क्या कहते हैं, कढ़ाई में तेल गरम करके तल दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस सूफी में भी हम क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे भी कहा जाता है कि अगर कयामत की रात आएगी, यानी कयामत का रात का मतलब होता है आपका जब जीवन समापन की तरफ पहुंचेगा, तो क्या होगा कि हमें भी उस पंक्ति में खड़ा कर दिया जाएगा। यानी हमारे जो कर्म है वही बोलेंगे, हमारे कर्म के अनुसार ही तय किया जाएगा कि हम क्या पाने वाले हैं, या फिर हमारे साथ कैसा व्यवहार होने वाला है। ठीक है,
यहाँ पे कहा गया ना, सूफी का अर्थ ही वही है जो पवित्र है, जो कोमल है, ठीक है, उसे हम सूफी कहेंगे। ओके, सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सूफी शब्द का मतलब सूफ से ही है, जिसका अर्थ है सूफी लोग सफेद ऊन से बने हुए चोंगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध था। तवफ्फु शब्द के अनुसार परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूफी कहलाता है। तशफ्फु, मैं ना मतलब इनके जो उर्दू भाषा सुनने में बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि मजा ही आ गया, मतलब सुंदर, या फिर ये कहा जाए लफ्ज इनके इतने प्यारे प्यारे होते हैं, और यही एक वजह है जिसकी वजह से जाकिर खान मुझे बेहद पसंद। बट बोलना उतना ही मुश्किल लगता है, मतलब ऐसा है कि थोड़ा डिफाइन करने में मुश्किलें आने लगती हैं। फिर ये कहा जाए कि प्रोनाउंसिएशन, मतलब ऐसा है ना कि किसी भी शब्द का अगर प्रोनाउंसिएशन आप सही करते हो तो असली मजा है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन उस शब्द का गलत है फिर मजा नहीं आता। वैसी ही भाषा है आपकी उर्दू। उर्दू की सारी, कहते हैं ना, उर्दू भाषा की जान ही इसमें है, अच्छे से आप उसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, यानी कि कितने अच्छे से आप उसे बोल पा रहे हो। तो इसीलिए मैं कभी हाथ नहीं आजमाया मैंने। मैं बहुत ऐसी हूँ कि मैं पढ़ लेती हूँ जॉन साहब को, या फिर मतलब पढ़ने में मैं बहुत ज्यादा वो रख लूंगी दिलचस्पी, बट मैं बोल नहीं पाती हूँ। सूफी मत का स्रोत क्या है? सूफियों का प्रमुख तत्व प्रेम का मूल स्रोत शामियों की गृह मंडली थी। पीर परस्ती एवं समाधि पूजा का भाव सूफियों ने शामिल किया था, या शामी से लिया था, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इनके बहुत सारे ईश्वर नहीं है, या फिर इनके ईश्वर के बहुत सारे रूप नहीं है। इन्होंने मतलब अगर आपने देखा होगा तो ये मजार की मतलब मजार में जाते हैं। इनके मस्जिद के अंदर एक मजार होती है, वो वहीं जाते हैं, वहीं चादर चढ़ाते हैं, वहीं पे नमाज अदा करते हैं, ठीक है। यानी कि ये किस में विश्वास करते हैं? ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। इनके परमात्मा की फोटो बहुत, अब मतलब आपने नहीं देखी होगी, हालांकि मैंने भी नहीं देखी है, तो ये नहीं, तो यहाँ पे क्या कहा गया? प्रमुख तत्व प्रेम का मूल स्रोत है। शामियों से इन्होंने ग्रहण किया है क्या? तो शामियों से इन्होंने समाधि पूजा का जो भाव है उसे ग्रहण किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी मत का आदि स्रोत सामी जातियों की आदि प्रवृत्ति को माना है, ठीक है। चलिए, सूफी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। इस्लाम धर्म में शरीयत यानी कर्म कांड की प्रक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है, जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्म कांड की प्रक्रिया का परिणाम वैष्णव मत है। समझ में आई बात बच्चे? यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यानी यहाँ पे दोनों ही धर्म में कंपैरिजन करते हुए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी कर्म करते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जिस तरीके से हम करते हैं, और हमारे में भी एक मत है वैष्णव मत, ठीक उसी तरीके से शरीयत जो है इनका वही है। यानी शरीयत जो है, जिस जो आप आचरण करते हो, जो उपासना करते हो, आप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो कर्मकांड करते हो, उसे शरीयत कहा जाता है। तो इन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र ने ऑब्वियसली यहाँ पे क्या क्या बताया है, ठीक है। सूफी मत का आदि स्रोत शामी जाति की आदिम प्रवृत्ति में मिलता है। शामियों में मूर्ति चुम्बन की परिपाटी सूफियों में बोस एवं वस्ल के नाम से प्रचलित है। सूफी धर्म में इस्लाम की कट्टरता का अभाव है, इसमें उदारता और कोमलता विद्यमान है। मैंने शुरू किया था तभी मैंने कहा था कि सूफी धर्म की अगर हम बात करते हैं, सूफी काव्य की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कट्टरता आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी ऐसे नहीं है कि मत आपके इतने कट्टर है कि आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हो, या फिर परिवर्तन होने पे आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफियत के मूल में प्रेम तत्व है, इसमें इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी की भावना नहीं थे। मिजाजी नहीं है, यहाँ पे मिजाजी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी जो है वो सूफियत में मिलता है। ऑब्वियसली मैंने इस बारे में बात की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाश्रय काव्य को सूफी काव्य धारा कहा है। यानी कि क्या कहा है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य धारा कहा है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ये जो सूफी काव्य धारा है
इसको प्रेमाश्रय नाम से पुकारा किसने था? तो आपके शुक्ल जी ने था। और शुक्ल जी का नाम आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि शुक्ल जी हमारे कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेशरा और सॉरी बेशरा साधक मलामती कहलाते हैं। ओके चलो, यहाँ पे बेशरा सनातनी और शरा सनातनी और बेशरा मस्त मौला फकीर इस्लाम धर्म की प्रमुख कोटियां हैं। यहाँ पे दो कोटियां होती हैं, एक होता है शरा और दूसरा होता है बेशरा। एक जो शरा है वो सनातनी है, यानी कि वो प्रक्रियाओं को मानते हैं, फॉलो करते हैं। और जो बेशरा है वो क्या है? वो मस्त मौला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बस जानता है कि किस तरीके से मुझे मतलब अपने कर्म करने हैं और उतने में ही वो विश्वास रखते हैं। ठीक है। तो इनकी भी दो कोटियां हैं। ठीक। कादिर संप्रदाय के सैयद मोहम्मद गैस इतने ख्याति प्राप्त हुए कि सिकंदर लोदी ने अपने पुत्री का विवाह उनके साथ करा दिया। यानी कि जो कादिर संप्रदाय थे उसके संस्थापक थे कौन? सैयद मोहम्मद गैस। तो उनसे आपके सिकंदर जी जो थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। ठीक है। नक्सलवादी संप्रदाय का प्रचार भारत में 17वीं शती के में अहमद फारूकी ने किया था। ठीक है। ये जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं ये बस आपके सूफी काव्य के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट थी ऑलरेडी वो अलग से मतलब अलग अलग स्लाइड में है। जो थोड़ी बहुत चीजें थी एक साथ वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि आचार्य शुक्ल कुतुबन को सूफी परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं। यानी कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो किसको मानते हैं? कुतुबन को मानते हैं आपके प्रथम कवि। और ये जो पूरी की पूरी स्लाइड आपको दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किसने किसको प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है ये आपको पता होना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ये पूरा का पूरा स्लाइड जो है बच्चे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं पहले ही इसको मार्क कर देती हूँ। आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी परंपरा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर नगीन ने असाइद को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने असाइद को माना है। और सर्वमान्य मत क्या है? चंदायन। इसके राइटर कौन है बच्चे? मुल्ला दाऊद। और ये किसने कहा है? तो आपके राम कुमार वर्मा ने का मत था। और सर्वमान्य मत के आधार पर आपके मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन उसे प्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया गया, प्रथम सूफी काव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब दे दिया गया है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन, कुतुबन की कौन सी रचना बच्चा? मृगावती। कब की है? 1503 की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास, कौन सी रचना है? सत्यवती कथा। कब की है? 1501 की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद, कौन सी रचना है? चंदायन। ठीक है। समय क्या है? 1379। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र असाइद, कौन सी रचना है? हंसावली। समय क्या है? 1370। और सर्वमान्य मत के साथ सर्वप्रथम प्रथम का रचना के रूप में कौन सी मानी गई है? तो चंदायन माना गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके रचनाओं और कवियों के बारे में। थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी चीजें हर एक रचना के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है। तो हिंदी के प्रमुख सूफी कवि कौन से हैं? असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, कुतुबन, गणपति, मलिक मोहम्मद, जायसी, मंजन, कुशललाभ, यहाँ पे नंददास, श्रावक जटमल, नारायण जटमल, आलम, उस्मान, चंदायन पुहकर हो गया, और शेख नबी, काशिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख निशार, नरपति व्यास और मुकुंद सिंह। ये सारे क्या है बच्चे? ये सारे के सारे आपके प्रमुख सूफी कवि हैं। ठीक है। चलिए अब हम ना इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा जाने की कोशिश करते हैं। राजस्थानी में प्रमुख कौन कौन से प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए? यानी आपकी जो भाषा है राजस्थानी भाषा में, तो उसमें है हंसावली, लखन सेन, पद्मावती कथा, माधवन लाल कंदला,
प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा और चिताई वर्ता, ये सारी चीजें ना अलग अलग कर दी गई कि कौन सी किस भाषा में। उसके बाद एक साथ वर्ष वाला भी देख लेंगे। ब्रज भाषा के उल्लेखीय प्रेमाख्यान कौन से हैं? नंददास कृत रूपमंजरी और जान कवि का प्रेमाख्यान है। ठीक है। अवधी भाषा में क्या क्या लिखा गया है? चंदायन, ज्ञानदीप, यूसुफ जुलेखा, सत्यवती कथा, हंस जवाहिर, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली, इंद्रावती, पद्मावत, चलो, रसरतन और अनुराग बाश्री। ठीक है। अब हम यहाँ पे सारी रचनाओं में एक तो इंडिविजुअल देखो, मतलब थोड़ा इजी करने के लिए इंडिविजुअल कर दिया गया है कि राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं, अवधि में कौन सी रचनाएं हैं, और साथ ही साथ ये भी कर दिया गया है कि आपका जो ब्रज भाषा है उसमें कौन सी रचनाएं। अब यहाँ पे हम एक साथ वर्ष, रचना, रचनाकाल, भाषा और आपकी जो वहां पे छंद, चौपाई, ये सब इस्तेमाल किया है, दोहा, छंद, इन सब के बारे में भी जानते हुए जाएंगे। ठीक है। हंसावली जो है वो 1370 ईस्वी की है। किसने लिखा है? असाइट ने लिखा है। किस भाषा में? राजस्थानी। और कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया? तो चौपाई, दोहा। बहुत सारी चीजें याद हो या ना हो, क्या याद होना चाहिए? ये रचनाएं, रचनाकार और यहाँ पे समय। ये जो समय सीमा आपको दी गई है या जिस सीक्वेंस में ये सारी रचनाएं लिखी गई हैं, उसी सीक्वेंस में इस समय सीमा को अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके लिए अगर आप अपना ट्रिक बना पाते हो तो बेस्ट है। यानी कि देखो, टाइम कभी कभी क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, याद नहीं होता, कभी कभी ऐसा। बट अगर रचनाएं आपको सीक्वेंस में याद रही तो आप इसे हमेशा याद रख सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि आपको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ये कैसे याद रखें। अब देखो, हंसावली, चंदायन, लखम लखमसेन, पद्मावती कथा, सत्यवती कथा, मृगावती, माधवानंद कामकंदला, पद्मावत, मधुमालती और माधवानंद कामकंदला चौपाई। ठीक है। ये सारी रचनाएं आपको दी गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप, हंसा ने चंदा से कहा, ठीक है, हंसा ने चंदा से कहा लखन से मिल आओ। ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसी कोई कहानी जो आप बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं तो मैं याद करने के लिए हमेशा ऐसे ही ट्रिक्स बनाती थी। यानी कि जब भी मुझे वर्ष, मान लीजिए अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का मुझे सीक्वेंस याद करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का मुझे सीक्वेंस याद करना है, या फिर विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों का मुझे सीक्वेंस याद करना है, तो मैं हमेशा एक फॉर्मूला अपनाती थी, मैं उनके निबंधों से कहानी बनाती थी। या फिर अगर मुझे जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य कृतियां हैं उनका सीक्वेंस बनाना है, तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं उससे अपनी कहानी बना लूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कानन कुसुम, वन मिलन, इन सबको याद करने के लिए मैंने कहानी बनाया था कि उन्होंने वन में मिलन किया, उसके बाद फिर वो अयोध्या का उन्होंने अयोध्या का उद्धार किया, फिर वो शोक में डूब गया और बाकी सारी चीजें, ऐसे कर करके मैंने कहानियां बनाई हैं। मतलब जो मेरी कहानियां हैं, वैसे ही मुझे वो कहानियां इजी लगती हैं, मतलब मैं उस तरीके से उन्हें याद कर सकती हूँ। ठीक उसी तरीके से आपका अपना अगर ट्रिक बन जाता है तो आप आराम से याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हंसा को चंदा ने कहा कि लखन से मिल के आओ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हंसा, चंदा और लखन, से का मतलब सेन से निकाल सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, इससे आपकी 3 रचनाएं एक साथ आ गई, पहला ट्रिक। फिर वापस से आप 3 रचनाओं का एक साथ बना सकते हो, जैसे कि सत्यवती और मृगावती जो है माधव को प्रिय है। ठीक है। सत्यवती और मृगावती माधव को प्रिय है। अब आपने क्या किया, 3 को जोड़ जोड़ के अपना सीक्वेंस बना लिया। अगर आपका सीक्वेंस बन गया और आपकी अपनी कहानी बन गई तो ऑब्वियसली आपको याद भी हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। ऐसे ही करके आप याद कर सकते हो, बेस्ट तरीका यही है। अब आते हैं प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा, रूपमंजरी, माधवन लाल कामकंदला, चिताई वार्ता और चित्रावली। अब मैं इसमें से बता देती हूँ कौन कौन सी रचनाएं हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यानी जिनके रचना का समय और रचनाकार दोनों याद होने चाहिए। ठीक है। ये 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 पद्मावत तो भूल के भी, सपने में भी मत भूलना। और भूलता कौन है यार, पद्मावत है ही क्या, बचपन से तो पढ़ते ही आ रहे हैं। ये रचनाएं और इनके रचनाकार आपको याद रखने हैं, भूलने
नहीं है। किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, सब याद होना चाहिए, ठीक है। अनुराग बासुरी बहुत बार पूछ चुका है। ओके जी, ये दोनों रचनाएं आपके नूर मोहम्मद की याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानदीप, और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो मार्क कर दी हैं, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने बता दी हैं कि कौन कौन सी इन सारी रचनाओं में से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सारी सरसराही निगाहों से देख लेना, और जिन पे मार्क किया है उनके रचना वो रचनाकार हैं, उनकी जो भाषा है और जिस वर्ष में है, ये तो रटे रटाए होने चाहिए, यानी कि एकदम याद होने चाहिए, आप भूल नहीं सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं हंसावली की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, हंसावली की। कवि असाइद ने 1370 ईस्वी में हंसावली नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की थी। इन्होंने इस रचना का स्रोत विक्रम एवं बैताल की कथा को माना है, ठीक है। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है ना कि किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है बच्चे, हंसावली आपके विक्रम और बैताल पे। टाइम तो ऑब्वियसली याद रहेगा क्योंकि पीछे मैंने आपको बता दिया है, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इस प्रेमाख्यान काव्य में अनेक कथाएं हैं, जिनमें से प्रमुख कथा का संबंध पाटिल की राजकुमारी हंसावली से है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अगर आप देखोगे ना जितनी भी रचनाओं के आपने नाम सुने अभी, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती, उसके बाद सत्यवती, ये जितने भी नाम थे, अगर आपने नोटिस किया होगा थोड़ा भी, तो आपको रियलाइज होगा कि सारे क्या हैं, स्त्री प्रधान नाम, यानी कि लड़कियों के नाम हैं, यानी स्त्रियों पे, नारी पे नाम रखे गए हैं। यही इस बात को दर्शाता है कि आपके सूफी काव्य में प्रधानता किसकी होती है, नारी की। क्यों, क्योंकि उस नारी को, यानी उस प्रेमिका को, उस पत्नी को परमात्मा के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी याद रखिएगा, हंसावली है तो क्या होगा, वो राजकुमारी होंगी, ठीक है। और महत्व राजकुमारी को ही दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस राजकुमारी को ही दिया जाएगा। उनके सौंदर्य वर्णन से लेकर के उनकी प्रतिभा का बखान, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, आपके राजकुमारी पे। पूरे साहित्य किस पे डिपेंडेंट है, राजकुमारी पे। सूफी साहित्य की बात करें, ठीक है। कवि असाइद ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असाइद कृत हंसावली की प्रमुख कथा पाटन की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है। हंसावली में आपके 58 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इतना डीप में नहीं पूछेगा कि कितने प्रकार के छंद हैं, बट डिटेल में थोड़ी थोड़ी चीजें बस याद रखना, एक दो चीजें, रचना, रचनाकार, समय और कहाँ की राजकुमारी, ठीक है। कथा वस्तु, हंसावली पिछले जन्म में पंक्षी थी। जब उसने अंडे दे रखे थे तब जंगल में यकायक एक आग लग जाती है और नर पक्षी उड़ जाता है। पिछले जन्म के संस्कारों के कारण हंसावली पुरुष द्रोहिणी हो जाती है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि पिछले जन्म में हंसावली क्या होती है, एक पंक्षी होती है, ठीक है। और जंगल में अचानक से आग लग जाती है, तो जो नर होता है पंक्षी, वो भाग जाता है, और वो जो स्त्री के रूप, सॉरी मतलब मादा जो पंक्षी होती है उस रूप में होती है हंसावली। तो वो उसके बाद से क्या होता है, उनका मन उचट जाता है, यानी पिछले जन्म की बात को वो याद रखती हैं, और अगले जन्म में इसीलिए वो क्या हो जाती हैं, वो हो जाती है पुरुष द्रोहिणी, यानी कि पुरुष से उनका कोई लगाव नहीं रहता है, या फिर ये कहा जाए कि उनके प्रति इनके मन में द्वेष भाव रहते हैं, ठीक है। सोचो, मतलब ऐसे ही नहीं औरतें बदनाम है, कहा जाता है ना कि मतलब हम लोग कलेश करने में महारत हासिल की, इसके पीछे का उद्देश्य भी, मतलब इसके पीछे की कहानियां भी यही है। पिछले जन्म की बात याद रखा है इन्होंने, कलेश करने के लिए छोटी छोटी चीजें। चलो अब हम बात कर लेते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, चंद्रायन, ठीक है जी। चलो, इस ग्रंथ की रचना मुल्ला दाऊद ने की है, ठीक है। टाइम इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं कि चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद रायबरेली के डलमऊ ग्राम के निवासी थे। वहीं पर उन्होंने 1379 में चंदायन नामक प्रेमाख्यान काव्य रचा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये चंद्रायन हटा देना बच्चे, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि ये चंदायन है, चंद्रायन
नहीं है। ठीक है, चंदायन का मूल ढांचा मुल्ला दाऊद ने अभ्रंश के कवि स्वयंभूकृत पौंचर्यु से लिया है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन में जौनपुर के शासक जौना शाही यानी जूना शाह का उल्लेख किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा चंदायन को सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा है। याद रखना कि किस रचना को लोर कहा या लोर कथा कहा जाता है। जिस तरीके से पयमचर्यु सॉरी जिस तरीके से हम लोग याद रखते हैं आल्हा खंड, ठीक उसी तरीके से परमाल रासों को हम कहते हैं ना आल्हा खंड है। ठीक उसी तरीके से आपको याद रखना है कि लोर कहा या लोर कथा किसको कहा जाता है, तो आपके चंदायन को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि ये किस पर आधारित है, तो ये आपके पयमचर्यु पे आधारित है। किसने लिखा है, तो आपके स्वयंभू ने लिखा था। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई बच्चे। जो बात यहाँ पे कही गई है, इतनी सारी चीजों में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट जो चीज मतलब जो भी हमने कहानियां अभी पढ़ी, यानी जितनी चीजें हम पढ़ रहे थे, उन सारी चीजों को अगर आप ध्यान दोगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रचना, रचनाकार, वर्ष और किस पर आधारित है। बस इतनी ही चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सारी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपको पढ़ना पड़ेगा सूफी में तो आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी को, यानी उन पे थोड़ा ज्यादा ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। चंदायन का नायक लोर तथा नायिका चंदा है। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण इस प्रेमाख्यान में किया गया है। प्रथम दर्शन में प्रेम की उत्पत्ति, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना और गरुणी द्वारा ठीक करना इसमें दिखाया गया है। चंदायन की भाषा अवधी है। इसकी रचना प्राकृत अभ्रंश में प्रचलित कड़वक शैली में की गई है। इसमें 5 अर्धलियों के बाद एक दोहा होता है। नायक लोर, उसकी पत्नी मैना एवं नायिका चंदा चंदायन के प्रमुख पात्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्नवा की कथा का मूल आधार चंदायन को ही माना है। ठीक है, ये मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि प्रेम को प्राप्त करने के लिए अनेक बाधाओं को क्या करना होगा, पार करना होगा, तब हमें वो प्रेम की प्राप्ति होगी, तब हमें प्रेमिका की प्राप्ति होगी। ठीक वही चीज यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या करता है, नाग यहाँ पे डस लेता है। ठीक है, डस लेता है और गरुणी उसको ठीक करती है। इसके पात्र कौन कौन से बच्चे, तो नायक लोर, उसकी पत्नी मैना और नायिका चंदायन। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्नवा की कथा का मूल आधार चंदायन को माना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर है बच्चे। तो इतनी सारी चीजों को अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे किसके बारे में बात किया गया है, तो चंदायन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दामोदर कवि। लखन सेन पद्मावती कथा की रचना दामोदर कवि ने 1459 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन है, दामोदर कवि। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट रचना नहीं है बट ऐसे सरसराही निगाहों से देख लेते हैं। ठीक है, स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसकी भाषा राजस्थानी है। लखन सेन पद्मावती में राजा लक्ष्मण सेन एवं राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन, जन्म, प्रेम और चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। छंद योजनाओं में कवि ने चौपाई के अतिरिक्त शोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लखन सेन पद्मावती कथा की रचना दामोदर कवि ने, सेम चीज आई थिंक कॉपी एंड पेस्ट हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, लास्ट है इसको पढ़ लेते हैं। वो है आपके ईश्वर दास ने लिखा है सत्यवती कथा। ठीक है, सत्यवती कथा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी नायिका कौन है बच्चा, सत्यवती है। ठीक है, हिंदू कवि ईश्वर दास ने लिखा है। सत्यवती कथा की रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में की गई है। सत्यवती कथा का संबंध कथानक राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण से है। ठीक है, सत्यवती कथा प्रेमाख्यान काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन सगुरुपाशक भक्त कवि ईश्वर दास ने की थी। सत्यवती कथा की तिथि का निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा है, भादो मास पाश उजरिया, तिथि नौमी और मंगलवार। ठीक है, सत्यवती कथा का आरंभ जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग से किया गया है। इसकी भाषा परिष्कृत अवधि है। इसमें 58 छंद है तथा दोहा चौपाई शैली है। नाम बस याद रखना, वर्ष याद रखना, लिखा किसने याद रखना, पात्र कौन सा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें तो हमने पहले सूफी काव्य के बारे में पढ़ा, सूफी काव्य को जाना क्या है चीजें,
कैसे नाम पड़ा, बाकी सारी चीजों को समझा। और आज के सेशन में जितनी चीजें हमने पढ़ी उसे बस एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में आगे मलिक मोहम्मद जायसी जी को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, कुछ और रचनाओं के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग लेंगे, और उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। और ये पूरा सेक्शन यानी कि संत काव्य और आपके जो दूसरा जो है प्रेमाश्रय यानी सूफी काव्य, इन दोनों से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। और फिर हम इस वाले सेक्शन को खत्म करके फिर हम अपने शगुन पे, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा पे शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।